हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बना रही हूँ वो स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट और उसी के साथ सर्व की जाने वाली तीखी चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी। साथ ही में वो एकदम क्रिस्पी पापड़ी आप घर पे कैसे बना सकते हो वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए आधा कप इमली और 1 कप खजूर लेंगे। अब इमली और खजूर को हम हल्के गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो जब तक इमली और खजूर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे हरी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही में ले रही हूँ आधे कप जितने पुदीने के पत्ते, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च और ऐड कर सकते हैं। अब डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब डाल रही हूँ आधे नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच नमक। अब डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े और इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पे आप बर्फ की जगह ठंडा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन पानी एकदम ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे चटनी अच्छे से नहीं पीस रही थी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के वापस से इसे पीस लूंगी। ज्यादातर चाट में जो चटनी होती है ना वो पतली ही होती है, तो यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो हरी चटनी तो हमारी रेडी हो गई है। अब बनाते हैं मीठी वाली चटनी। इमली और खजूर को सोख के हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में खजूर और इमली को साथ में ही पीस लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। इमली और खजूर को हमने सोख करके रखा था, वही पानी के साथ हम इसे पीस लेंगे। और हाँ, इमली और खजूर को पीसने से पहले उसे एक बार देख जरूर ले कि उसमें कहीं सीड तो नहीं रह गए। मैंने यहाँ पे इमली में से पहले ही सीड निकाल लिए थे और खजूर जो थी वो पहले से ही सीडलेस थी। मैंने यहाँ पे इमली में से पहले ही सीड निकाल लिए थे और खजूर जो थी वो पहले से ही सीडलेस थी। तो यहाँ पे चटनी को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब वही मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें जो भी पल्प रह गया था उसे हम चटनी में ऐड कर देंगे। वैसे ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं और पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो चटनी को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। और ये चटनी हम खजूर और इमली की बना रहे हैं, तो खजूर काफी मीठी होती है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप गुड़। यहाँ पे आप आधा गुड़ और आधी चीनी भी ले सकते हैं। चीनी डालने से चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आज मैं सिर्फ गुड़ से ही बना रही हूँ। हम डालेंगे सारे ही मसाले। तो मसालों में मैं ले रही हूँ आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लिया है काला नमक और आधा चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब चटनी के साथ हम मसाले और गुड़ को अच्छे से पकने देंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे चटनी अच्छे से पक गई है और ये काफी गाढ़ी हो गई है। तो इससे ज्यादा हमें इसे और गाढ़ा नहीं करना है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब पापड़ी बनाने के लिए हम आटा लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदे से पापड़ी एकदम कुरकुरी बनती है। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच जितना रवा भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच नमक। नमक हो सके तो कम ही डालिएगा। अब आधा चम्मच अजवाइन को हम हथेलियों से इस तरह से मसल के डाल देंगे। अब बीच में इस तरह से खड्डा बना के इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल, यानी 1.5 कप मैदे के हिसाब से 3 चम्मच तेल। अगर आप चाट के लिए पापड़ी बना रहे हैं तो तेल ही डालिएगा, घी मत डालिएगा। घी डालने से क्या होगा, आप पापड़ी को ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। और तेल भी हमें कम ही डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक सख्त आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमारा जितना टाइट होगा उतनी ही पापड़ी क्रिस्पी और कुरकुरी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है। अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल के वापस हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब क्या करेंगे, आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे। और ये स्टेप बहुत ही जरूरी है ताकि मैदा अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे चटनी भी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम एक साफ कांच की बर्नी में स्टोर कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा ज्यादा ही बनाया है। अगर आप इसे उसी टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो सभी चीजों की क्वांटिटी को आधा कर लें। और इसे आप 2 महीने तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और 2 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे मीठी चटनी भी हमारी तैयार है और आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, आटे को एक बार वापस अच्छे से मसल लेंगे और उसे हम इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और पूरी बेलने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी।
तो पहले हम 2 से 3 छोटी-छोटी लोई तोड़ लेंगे और बाकी बचे आटे की हम वापस 2 बड़ी लोई तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले एक छोटी लोई लेंगे और इसे हम हाथों से एक बार अच्छे से मसल के इसकी एक लोई बना लेंगे। अब इसे चकले पे रख के बेलन से बेलते हुए एकदम पतली पूड़ी तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें ना तो ज्यादा मोटा बेलना है ना तो ज्यादा पतला। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम चाकू या तो फोक की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेंगे। अब ये तो हो गया पापड़ी बनाने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका सबसे इजी है, इससे आपकी पापड़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हम एक बड़ी वाली लोई लेंगे और उसे भी रोटी जितना बड़ा बेल लेंगे, लेकिन हमें उसे भी उतना ही पतला बेलना है। अब इसमें भी हम फोक से इस तरह से प्रिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, पापड़ी एकदम चपटी बनेगी और ये करना बहुत ही जरूरी है। अब जितनी पापड़ी की साइज है उसी साइज की कोई कटोरी या तो ग्लास मोल्ड वगैरह कुछ हो तो उससे आप इसे कट कर ले। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी और सभी पापड़ी एक जैसी ही बनेगी। मैंने यहाँ पे सारी पापड़ी को कट कर लिया है। अब साइड में बचे एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे और मैंने यहाँ पे इसे भी एकदम पतला ही बेल के तैयार किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तेल भी अच्छा सा गर्म हो गया है, तो एक एक पापड़ी को हम तेल में डालते जाएंगे। और पापड़ी डालते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखिएगा, नहीं तो पापड़ी तुरंत ही लाल हो जाएगी। अगर धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो पूरी तरह से तेल पी लेंगी और 3 से 4 दिनों में ही पापड़ी में से तेल की स्मेल आने लगेगी। तो पापड़ी बनाते वक्त कुछ इस तरह की बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे मोइन हमारा परफेक्ट होना चाहिए और आटा एकदम सख्त ही गूंथना है। तलते टाइम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पे ही होनी चाहिए, तो आपकी पापड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारी ही पापड़ी को तल के तैयार कर लिया है और ये एकदम कुरकुरी बन के तैयार हुई है और ना ही इसमें कहीं ज्यादा तेल है। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो पापड़ी भी हमारी तैयार है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 मीडियम साइज के आलू और इसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब आलू को इस तरह से मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को मैश नहीं करना है। आज हम वो स्ट्रीट स्टाइल चाट बना रहे हैं, तो उसमें आलू इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही अच्छे लगते हैं। तो आलू को भी हमने कट कर लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब चाट की जान सबसे जरूरी चीज दही। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप एकदम गाढ़ी दही। दही को यहाँ पे खट्टी बिल्कुल ना ले, ये दही थोड़ी सी मीठी होती है। तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक और 4 चम्मच पीसी हुई चीनी। और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब एक एक पापड़ी को हम मीठी चटनी में डिप करते जाएंगे और इसे हम इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। आप चाहे तो इसे बिना चटनी में डिप किए भी रख सकते हैं या तो इसका चूरा करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ी सी क्या मतलब अच्छी खासी ही डालेंगे और साथ ही में डालेंगे थोड़े से उबले हुए आलू। अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पे मैंने मार्केट से खरीदा हुआ ही लिया है। अब वापस से डालेंगे थोड़ी सी दही, क्योंकि दही के बिना तो चाट पापड़ी खाने का मजा ही नहीं है। अब डालेंगे हरी चटनी। आपको तीखा जितना पसंद हो उसके हिसाब से चटनी ऐड करें। अब वापस मैं यहाँ पे 2 से 3 पापड़ी और रख रही हूँ और ऊपर से डालेंगे दही। यहाँ पे दही मीठी है तो मीठी चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मसाला सींग ली है, इससे चाट काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लेन वाली सींग भी ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से डाली है थोड़ी सी सेव और कुछ अनार के दाने। अगर आपको इसमें प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एकदम स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट की प्लेट बनके तैयार है कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।